जैसे कि इंडियन अवाम ने मिस किया नसीम शाह को, तो क्या पाकिस्तानी टीम भी मिस करेगी नसीम शाह को? लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन अली ने कमी पूरी की है नसीम शाह की। तो कादर भाई ये बताइएगा कि आप टीम के साथ श्रीलंका में भी थे, यूए में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, इंग्लैंड में भी थे, भारत क्यों नहीं जा सके आप? देखिए, हमने अपनी टीम भेजी है। हम लोग स्पोर्ट्स को सियासत से अलहदा रखते हैं। अगर हम भी सियासत इन्वॉल्व करते तो हम अपनी टीम को ना भेजते इंडिया। अगर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, उसके बाद नसीम शाह, ये प्लेयर हों तो हम्म। आईपीएल किधर से किधर निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया की होम ग्राउंड पर मैच होने जा रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान इंडिया को मात देता है उसके घर में या नहीं। मेरे साथ बैठे हुए सीनियर रिपोर्टर कादर ख्वाजा, जो बड़ी करीब की निगाह से देखते हैं और बीट करते हैं क्रिकेट की। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनके तज्जिया पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा बसार, वालेकुम सलाम अली भाई। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन जीतेगा? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है स्टैट्स के हवाले से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमें गट फीलिंग आ रही है और जिस तरह पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा चेस किया है श्रीलंका के खिलाफ, तो हम्म। अब पाकिस्तान जो है वो फेवरेट दिखाई देती है और पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इंडिया का एक तो होम क्राउड है उनका। वहां पर 1,32,000 के शायकीन आते हैं और दुनिया जी। का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उसमें भी अवाम का प्रेशर इंडिया पे ही होगा। देखिए, चूंकि जो रियलिटी है वो ये है कि इंडिया से पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में जीत नहीं सका। 7 मरतबा इंडिया जीती है और पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता इंडिया से। T20 वर्ल्ड कप में हमने जरूर ये रस्म तोड़ी थी। लेकिन अभी अभी जो स्टैट बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इसलिए भारी है कि पाकिस्तान की टीम एक तो जेलिन है, और उसके साथ साथ आप ये देखें जो उनकी दो फतूहात हैं, चूंकि इंडिया भी 2 मैच जीता हुआ है लेकिन वो छोटी टीमों के खिलाफ जीता है। एक मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ आई थिंक हुआ था। तो पाकिस्तान ने जिस तरह चेस किया, पाकिस्तान का मोमेंटम बना, ऊपर से फखर जमान की जगह जो अब्दुल्ला शफीक आए और फिर रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी, दोनों ने 100 रन किए। तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान अब मजबूत हरीफ के तौर पर उभर के आएगा। और कल जो प्रेशर है वो, देखिए, क्राउड का प्रेशर ऑब्वियसली होता है, लेकिन वो ज्यादातर अब भारत पे होगा कि वो 7-1 ना हो जाए। हम्म। पहले जो है वो उनकी तरफ से तो काफी दावे किए जा रहे हैं 8-0 के, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जो है वो पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ेगा ये भी, और 7-0 की बजाय 7-1 होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये अपने नाम करने में ज़रूर कामयाब होगा। ऑब्वियसली थोड़ा-सा अगर लैग देखा जाए तो बॉलिंग में हमारा थोड़ा-सा लैग आ रहा है। शाहीन ऊपर से परफॉर्म नहीं कर रहा, हसन की बड़ी अच्छी फॉर्म है। शादाब और नवाज, इनका कल भी परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। हारिस रऊफ हम्म। चूँकि ज़ोर लगाते हैं, 150 भी बॉल करते हैं। अब कल जो है वो मुझे ये लग रहा है कि बाबर और शाहीन ये दोनों नहीं चल रहे 2 मैचेज़ में, अब ये दोनों कल के मैच में चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ऊपर से भी रन्स करेगा इमाम। अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो हमें दिखाई देता है रन्स करते हुए। हमारी बैटिंग लाइनअप मजबूत हो चुकी है। अब्दुल्ला और सऊद शकील के आने के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, उसके बाद साथ मिडल ऑर्डर है, फिर लोअर ऑर्डर में भी पाकिस्तान के बैटर्स मौजूद हैं, जो कि बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, बॉलर्स जो हमारे हैं। तो पाकिस्तान की टीम बैलेंस है। उनकी तरफ से अगर शुभमन गिल आते हैं तो उस पे भी प्रेशर होगा कि वो डेंगी से 2 मैच नहीं खेले, उनकी जगह ईशान किशन खेलते रहे। तो ईशान किशन को अब वो नीचे करेंगे या शुभमन गिल को अब वो शामिल करेंगे टीम के साथ? उन्होंने प्रैक्टिस तो की है, लेकिन अब कल देखते हैं प्लेइंग 11 क्या आती है। लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि इंडियन अवाम ने मिस किया नसीम शाह को, तो क्या पाकिस्तानी टीम भी मिस करेगी नसीम शाह को कि नहीं? ऑब्वियसली देखें, कमी पूरी नहीं कर सकते अली भाई। नसीम शाह एक ऐसा बॉलर था जो नए बॉल के साथ बॉल को सीम करता था, उसकी स्विंग करता था, उसको वेरिएशन थी, उसकी जो लाइन लेंथ थी बड़ी अच्छी थी। शाहीन अगर परफॉर्म नहीं कर पाता था तो उसकी जो कसर है वो पूरी करता था नसीम शाह। आज बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी सवाल हुआ नसीम शाह का, उन्होंने कहा है कि नसीम को हम मिस करेंगे, नसीम की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम्म। हसन अली चूंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, काफी तजर्बा है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने पाकिस्तान को फतुहात में दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था, वो हम्म। भी मौजूद है। ऊपर से नए बॉल में वो करते हैं, हारिस रऊफ नीचे से पुराना बॉल करते हैं। तो अब तो नए पुराने की बॉल की बारी नहीं है, क्योंकि दोनों एंड से जो है वो बॉल लगते बॉल हैं नया मिलता है। और 25-25 ओवर तकरीबन दोनों बॉल जो यूज होते हैं। अब रिवर्स भी जो है वो उस तरह नहीं मिलता लोअर जिस स्विंग नहीं तरह हो सकता। बॉल पुराना होता था तो बॉलर्स को बड़ी मदद मिलती थी हम्म। रिवर्स स्विंग में, वो तो कहानी खत्म हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन अली ने कमी पूरी की है नसीम शाह की। लेकिन नसीम शाह एक अभी चूंकि यंग थे,
और यंग हैं। इंजरी गेम का हिस्सा है। अब एहसानुल्लाह होता है, एहसानुल्लाह के साथ अगर नसीम शाह होता और शाहीन शाह अफरीदी होता और हारिस रऊफ होता तो फिर हमें जो है वो टाई पड़ जानी थी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। तो इसलिए जो होता है उनकी बेहतरी के लिए। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप जब हम हारे उससे पहले हमें कहीं रेट नहीं किया जा रहा था कि ये सेमीफाइनल में भी पहुंच पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब हमने 2 मैचेस जीते और एक नीदरलैंड से एक श्रीलंका से, श्रीलंका वाला जब मैच हम जीते हैं तो फिर उसके बाद क्रिकेट पंडित जो हैं वो एक्टिव हुए हैं और उनका कहना था हम्म। कि हम पाकिस्तान को अब रेट करना शुरू हो गए हैं सेमीफाइनल के लिए। तो कादर भाई ये बताइएगा कि आप टीम के साथ श्रीलंका में भी थे, यूए में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, इंग्लैंड में भी थे, भारत क्यों नहीं जा सके आप? देखिए भारत जाने का अभी ख्वाहिश तो है कि हम उधर जाके वर्ल्ड कप भी कवर करें। हमारे कुछ दोस्त आज रवाना हुए हैं, उनको वीजे आ गए हैं। हम्म। लेकिन हमें जो है वो मेजोरिटी अभी जो दूसरी लॉट है उनको अभी तक वीज़ों का इजरा नहीं हो सका। इंडियन हाई कमीशन कहती है कि अभी मेरे ख्याल में उनको ये लग रहा है कि 14 वाला जो मैच, जो कल वाला मैच है वो निकाल के हमें मंडे से वो वीज़ों का इजरा करेंगे। तो अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हम लोग भारतीय जो हाई कमीशन है उसके बलबूते पे हैं कि अभी तक कॉल आएगी तो फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे और वहां से वीज़ा लगेगा। लेकिन अभी वीज़ा इशू नहीं हुआ इसलिए हम नहीं जा सकते। तो ये क्या समझते हैं आप कि ये इस्तकबाल पाकिस्तानी टीम का इतना अच्छा कर कर तो सहाफियों को उधर नहीं बुलाया जा रहा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है देखें आपके जहन में? इस्तकबाल गवर्नमेंट ने नहीं किया, हम्म। इस्तकबाल किया उनकी अवाम ने। अच्छा। और वीज़े देने हैं, वीज़े गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट ने देने हैं, अवाम ने नहीं देने। अवाम ने तो नहीं देना। इसलिए ये थोड़ा सा दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अहमदाबाद में भी पाकिस्तान टीम को जब होटल से निकली है हम्म। तो वो हालांकि बीजेपी का गढ़ समझा जाता है गुजरात, ठीक। उसमें जो है वो पाकिस्तान टीम को इतना वार्म वेलकम मिला है। और हैदराबाद की अवाम ने तो पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर स्टेडियम में सपोर्ट किया और पाकिस्तान हम्म। जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं, बाबर आजम जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो वो लोग मोहब्बत जरूर करते हैं, क्रिकेट लविंग कंट्री है। उनके जो शायकीन क्रिकेट है वो बड़ी जो है वो प्यार करते हैं क्रिकेटर से और खास तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर से। जब जब भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया की सरजमीन पर गए हैं उन्हें बहुत इज्जत मिली है। और जिससे हम हमारी बात होती रही है वो भी यही बताते हैं कि इंडिया में जो खेलने का क्रेज है वो अलग है, क्योंकि उनके स्टेडियम्स, उनकी जो आवाम है वो अप टू द मार्क है। शाहिद अफरीदी देख लें, शुएब अख्तर देख लें, जब आईपीएल का पहला सीजन था, मोहम्मद हफीज थे, सलमान बट थे, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स थे, कामरान अकमल थे। हम्म। तो जब वो लोग गए थे खेलने, सुहेल तनवीर भी थे उसमें, जब वो लोग गए थे खेलने तो उस वक्त आईपीएल की जो रौनक थी वो अब नई आईपीएल की रौनक दिखाई देती। अगर आप हम्म। ये देखें कंपैरिजन कि इस मर्तबा की आईपीएल में अगर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, उसके बाद नसीम शाह, ये प्लेयर हों तो हम्म। आईपीएल किधर से किधर निकल जाए। बिल्कुल ठीक उसको है। उसको जो है वो चांद तारे और मजीद लग जाए, वो एसपी लग। लग जाए। वो बिल्कुल जिस तरह ठीक। कहते हैं एक हवलदार है फिर उसके बाद ऊपर से ऐसे हाँ। तरक्कियां करते करते वो एसपी हो जाए एक तरह की। हम्म। तो इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हमेशा से पसंद किया जाता है। हम्म। शुएब अख्तर का बड़ा क्रेज था किसी दौर में, अभी तक भी पाकिस्तानियों को बड़ा प्यार करते हैं। उनकी आवाम बहुत प्यार करती है। गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से कुछ होते हैं मामलात, वो भी हल होने चाहिए। और देखिए हमने अपनी टीम भेजी है, हम लोग स्पोर्ट्स को सियासत से अलहदा रखते हैं। अगर हम भी सियासत इन्वॉल्व करते तो हम अपनी टीम को ना भेजते इंडिया में। ना बेचते जैसे वो नहीं हमें पता बेचते। था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, सारा कुछ है, हम्म। लेकिन हम अपनी टीम को ना भेजते। अब वो लोग, हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है इंडिया की सरजमीन पर और 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने भेजा कि हम लोग स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझते हैं, सियासत इन्वॉल्व नहीं करते। वो लोग, दूसरा जो सरहद पार लोग हैं, वो सियासत को हमेशा स्पोर्ट्स की नजर करते हैं। आप देखें एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान था, एशिया कप के मेजबान पाकिस्तान होने के बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान टीम नहीं भेजी। नहीं भेजी। ठीक है, पाकिस्तान ने फिर भी अपनी टीम अच्छा जैसर का मुजाहरा किया, मुस्बत पहलू है, उसको देखना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि उनकी आवाम कर भी रही है। ये बताइएगा कि ये जैनब अब्बास जो वहां से छोड़कर गई हैं, इनका क्या मामला था? देखिए ज़ैनब अब्बास एक बड़ी मैच्योर और प्रोफेशनल हमारी कुलीग भी हैं, हमारे साथ काम भी किया हुआ है और अभी तक मुलाकात होती रहती है। ज़ैनब जो है वो भारत गई थी, हम्म। मुख्तलिफ पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में गई हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, प्रेजेंटर के तौर पर काम करती हैं, ब्रॉडकास्टर्स के साथ, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हम्म। लीग्स में जाती हैं बाकायदा तौर पर। तो वो बड़ी प्रोफेशनल खातून है। और मैं समझता हूँ कि ज़ैनब ने जब 8 साल पुरानी जो उनकी ट्वीट्स का जो मौमा बनाया गया, उसको, उसकी वजह से ज़ैनब, आज की ज़ैनब और पुरानी ज़ैनब, देखिए हो जाता है, आप जब इमैच्योर होते हैं, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है तब आप और तरह के शक्ल में आते हैं। अब ज़ैनब का पुराना ट्विटर था अकाउंट, उससे उसने कुछ थोड़ी-सी ट्वीट्स कर दी थी, जिसका 8 साल के बाद
एक वकील हैं भारत के, उन्होंने जनाब उस भारत में मौजूद थी, प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही थी वर्ल्ड कप में ब्रॉडकास्टर्स के साथ। तो वहाँ पर ज़ैनब के खिलाफ उन्होंने पुरानी ट्वीट निकाली और उन्होंने उसका मामला जो है वो कोर्ट में ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं एफआईएस उनके जो साइबर क्राइम है उसमें भी दरखास्त दूंगा, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस को भी दरखास्त दूंगा, उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जिस पर ज़ैनब जो है वो ऑब्वियसली उनको काफ़ी हद तक जो उनको थ्रेट्स आ रहे थे सिक्योरिटी के। फिर उसके बाद उनको फैमिली ने भी कहा कि आप जो है वो वहाँ से मूव कर जाएं, तो वो छोड़ी है वहाँ से। फिर उसके बाद वो यूएई चले गई हैं। तो लेकिन उन्होंने अब उन्होंने जो गलती की थी उस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्वीट भी की है और माजरत की है कि अगर किसी का दिल हर्ट हुआ है तो वो माजरत चाहती है। वो प्रोफेशनल खातून है, ऐसी कोई बात नहीं है उनकी तरफ से। तो कादर ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तानी होना एक अलग चीज है, क्रिकेट को आप बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, वैसे आप बताएं कि अप एंड डाउन्स सारा कुछ निकाल के आप एक हतमी फैसला दे के मैच कौन जीत सकता है? पाकिस्तान जीतेगा अली भाई। पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कादर ख्वाजा साहब ने हमारे साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से बातें की हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कौन जीतेगा। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। देखते रहिए ARS पाकिस्तान।